मैं डॉक्टर कविता सहाय शिव पुराण के द्वितीय भाग को यहाँ प्रेषित करना चाहती हूँ सहृदय गण के समक्ष। तत्र चैवं तुरीयं जदचाक्ष सर्वार्थ साधकं ग्रंथ लक्षण प्रमाणं तद व्यस्तं द्वादश संहितां निर्मितं तद क्षीणैव धर्मं तत्र धर्मः प्रतिष्ठितः तदुक्तेनैव धर्मेण शैवास्त्रैवर्णिका नरा एक जन्मनि मुच्यन्ते प्रसादात्मा परमेष्टिना तदमा तस्माद् विमुक्तिमीक्षणं वै शिवमेव समाश्रयेत्। यह कथन है कि इस लक्ष्य श्लोकात्मक शिव पुराण की रचना स्वयं भगवान शंकर ने की है। शिव पुराण की रचनाकार स्वयं भगवान शंकर ही इस तरह की परिज्ञप्ति पाई जाती है, जिसका व्यास जी ने 24 सहस्र श्लोकों में संक्षिप्तीकरण किया है, किंतु उस 1 लाख श्लोक को लक्ष्य श्लोकात्मक श्लोक को सारांशतः रूप में महर्षि वेदव्यास ने उसे 24,000 श्लोक में निर्मित किया। शिव पुराण का निर्देश अलबेरुनी ने भी अपने आंग्ल विद्वान अलबेरुनी ने भी अपने ग्रंथ में किया है। उसने पुराणों की सूचियां 2 प्रकार से दी हैं, जिनमें एक में शिव पुराण का नाम है और दूसरे में वायु पुराण की 2 सूचियां हैं, जिनमें एक में शिव पुराण का नाम है और दूसरे में वायु पुराण का। अतः इससे यह ज्ञात होता है कि शिव पुराण की रचना वस्तुतः 1030 ईस्वी के पूर्व हो चुकी होगी। इसकी यहाँ कैलाश संहिता के 16वें और 17वें अध्याय में प्रतिभिज्ञा दर्शन के सिद्धांतों का पूर्णतः जो विवेचन किया है, उसमें शिव सूत्र के 2 सूत्रों का स्पष्ट रूप से निर्देशन किया गया है। चैतन्यमात्मेति मुनेः शिवसूत्रं प्रवर्तितं चैतन्यमिति विश्वस्य सर्वज्ञानं क्रियात्मकं स्वातन्त्र्यं तत् स्वभावो च स आत्मां परिकीर्तयेत् इत्यादि शिव सूत्राणं वार्तिकं कथितं मया भायोजः स आत्मा परिकीर्तितः इत्यादि शिव सूत्रान् वार्तिक कथितं मया ज्ञानं बंधम इतीदं तु द्वितीयं सूत्रमीशितुः कैलाश 46-45 कैलाश संहिता। यहाँ शिव सूत्र में के वार्तिकों से यह स्पष्ट उल्लिखित होता है कि शिव सूत्र के रचयिता वस्तुतः वसुगुप्त थे और उनका समय 850 ईस्वी के लगभग पाया जाता है। अतः शिव पुराण का समय वस्तुतः 10वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है, जो बिल्कुल युक्ति संगत है। इस प्रकार यहाँ वायु पुराण से यह अवारचिन माना गया है। शिव पुराण में तांत्रिक पद्धति का व्याख्यान किया गया है बहुशः रूप में। शिव पुराण में तांत्रिक पद्धति का व्याख्यान विविध आयामों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अतः इसे तांत्रिकता से युक्त उपपुराण तांत्रिक पद्धति से निरूपित करने वाला उपपुराण की संज्ञा दी जाती है। शिव विषयक विशाल पुराण के ग्रंथ के रूप में नियोजित किया गया है। अतः यह शिव विषयक यह जो विशाल पुराण है, जो सारे पुराणों का बृहत्तर रूप है, इसमें शिव से संबंध अनेक प्रकार की कथाओं का विवेचन किया गया है और उनके चरित्रों की, पूजा पद्धतियों की और दीक्षा अनुष्ठानों आदि का विस्तार पूर्वक वर्णन शिव पुराण में पाया जाता है।
रुद्र संहिता में दक्ष प्रजापति की पुत्री सती के चरित्र का वर्णन 46 अध्याय में अत्यंत विस्तार के साथ किया गया है और पार्वती खंड में पार्वती के जन्म, तपश्चरण, शिव के साथ उनके विवाह का वर्णन प्राप्त होता है। वायवीय संहिता में शैव दर्शन का प्रतिपादन किया गया है जिस पर तांत्रिकता का पूर्ण प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। इसमें शैव तंत्र से संबद्ध उपासना पद्धति का भी विवरण, शिव से युक्त उपासना पद्धति का वर्णन इसमें विवेचित किया गया है। यह शिव पुराण का यह विषय वायु पुराण से बिल्कुल अलग, अत्यंत भिन्न दिखलाई पड़ता है। शिव पुराण में पुराण के 5 लक्षणों की पूर्ण व्याप्ति, पुराणों के 5 लक्षणों का पूर्ण विवेचन शिव पुराण में नहीं पाया जाता है। उसमें पूर्ण व्याप्ति नहीं किए है। केवल सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतराणी के विवरण इसमें प्राप्त नहीं होते। जत्र जहाँ तहाँ केवल सर्ग का ही विवरण प्राप्त होता है। महाभारत के में वायु प्रोक्त तथा ऋषियों द्वारा प्रशंसित पुराणों का भी उसमें उल्लेख है। वे ऋषि जो महाभारत में जो प्रशंसा के योग्य हैं, जो मंत्रों के द्वारा देवताओं का आवाहन करते हैं, ऐसे ऋषियों का वर्णन इसमें पाया जाता है। इसमें अतीता नागत से संबंध चरित्रों की वर्णन की भी बात इसमें बतलाई गई है वायु पुराण में इस श्लोक के विषय में। अतः वायु पुराण निश्चित रूप से शिव पुराण से अत्यंत प्राचीन सिद्ध होता है। शिव पुराण में राजाओं की वंशावली नहीं है। शिव पुराण में राजाओं की वंशावली का विवेचन नहीं किया गया है। इसके मुख्य विषय हैं शिव पूजावधि, तारकोपाख्यान, शिव की तपस्या, मदन दहन, पार्वती का जन्म, तपस्या, पार्वती के तप को देखकर देवताओं का शिव के पास जाना, ब्रह्मचारी के भेष में शिव का पार्वती के साथ आना, शिव पार्वती संवाद, शिव विवाह का उद्योग, शिव का विवाह, कार्तिकेय का जन्म, उनका देवताओं के साथ सेनापतित्व ग्रहण तथा तारकासुरवध, विष्णु के जाप के उपदेश, देवगणों के कोटि शिव मंत्र का जाप बोल दे। अगर मेरा चैनल अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इसे लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। ओम नमः शिवाय। जय माता रा।